Coming to the channel, it's me Yami. Welcome you guys. Yes, a good news for the students from Karnataka. Yes, उनके लिए है खास scholarship आज की, and I'll be displaying the complete details for the Karnataka students, the one who are studying into 11th standard and 12th standard. आपके लिए scholarship from Epsilon, yeah, a well-known recognized company, private limited company, जिसके CSR activity के द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है. अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज CSR, दैट इज कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर एक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज रहती है उनके अंडर आती है. एंड अंडर दैट दे लॉन्च सर्टेन स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स विच इज मैंडेटरी, कंपल्सरी फॉर देम. सो हेंस there is a scholarship for 11th standard students and 12th standard students, जो कि काफ़ी अच्छी scholarship है, and you'll be absolutely relaxed with the financial help they are giving you, and उससे आपको काफ़ी हद तक benefit होगी. The one who are getting eligible, surely to apply and mention it in the comment section if you are applying. I'll be providing the link for the particular website Vidyasarthi, so that you can directly reach to this particular scholarship. देखो यहाँ पे है Epsilon. Okay, this scholarship is for 12th standard student जो अभी कर रहे हैं, 12th को पढ़ रहे हैं अभी 2023-24 में, या तो 11th जो कर रहे हैं अभी. ठीक है. सो अगर हम 11th के क्राइटेरिया देखें तो 10th स्टैंडर्ड में आपके 50% होना जरूरी है, तब जाके आप 11th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे. एंड दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप यू कैन अप्लाई टिल 16th of February, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज. ओके, बीइंग इनटू एन 11th स्टैंडर्ड, 15,000 is a huge amount. You can actually spend this particular amount into your academic purposes. अगर आपको कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो ये अमाउंट को. एंड द कर्नाटका स्टूडेंट्स आर एलिजिबल जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम होना जरूरी है. फैमिली इनकम मतलब कि इनकम, सब टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो कोई भी कमा रहे हैं उनका मिला के 5 लाख से कम होना जरूरी है. ठीक है, ये चीज है. एंड यू विल बी गेटिंग 15,000 एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट. कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं है, इट्स ओपन टू ऑल द कास्ट. जेंडर की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, गर्ल या बॉय, ओपन टू बोथ. ओके. एंड या यू विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जिसको आपको सबमिट करना रहेगा व्हाइल यू फिल अप द फॉर्म. ओके, इन द सॉफ्ट फॉर्मेट, .jpeg फॉर्मेट, .png फॉर्मेट चलेगा. नाउ विच ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ Aadhaar card, voter ID, or you can have your driving license, if yes or no, if you have it. It's 18 plus, you get your driving license, and you can give your Aadhaar card. Absolutely. Proof of address में आपका जाएगा, घर का एड्रेस आपको किस में मिल जाएगा, तो लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल यू कैन सबमिट. फोटोग्राफ चाहिए होगा, प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, मतलब कि 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूल बी गेटिंग मार्कशीट, यूल बी रिक्वायरिंग टू सबमिट द मार्कशीट ऑफ योर 10th ग्रेड, जहाँ पे 50% होना जरूरी है. स्टूडेंट का बैंक अकाउंट का पासबुक या तो स्टेटमेंट चाहिए होगा, सो दैट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, स्टूडेंट की बैंक अकाउंट होना जरूरी है, एक्टिव बैंक अकाउंट, उसी में आपका स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर होगा. तो बैंक डिटेल्स कैसे देना, पासबुक के फॉर्म में देना, जहाँ पे सभी चीजें मेंशन रहती है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर. करंट ईयर फी रिसिप्ट चाहिए होगी, फी स्ट्रक्चर कितना है, अगर बहुत ही ज़्यादा है लग रहा है तो 15,000 वो लोग आराम से दे देंगे. अगर फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है तो जिन स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. हेंस दे डिमांड दिस पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर. Okay, bona fide letter from the school is required to make sure you are a student of that particular school, just to prove that. ठीक है, ये सारे इसी फॉर्मेट में चाहिए होंगे. साथ ही they have given certain mail IDs and a contact person name, that is Aditi Roth. उनको आप मेल कर सकते हो in case you are into some special case and you want to clear certain doubts. You can absolutely mail them and ask your doubts and get yourself cleared out. And do apply. Let me know in the comment section. जैसे कि मैंने 11th standard के लिए बताया, similarly it's there for the 12th grade students also. The criteria हम देख लें एक बार. It's again 50% required into 10th grade, and Karnataka can students can apply. Family income का criteria same ही है, 5 lakhs and 15,000 you'll be getting. The last date of application is also same, that is 16th of February. Till that you can apply. Of course it is for Karnataka students, the one who are watching it right now, the students from Karnataka, surely to apply. And जितना भी benefit, financial benefit आपको मिल रहा है being into student, into school, surely get your benefit. Okay. And yeah, all the best to the ones who are applying. Mention in the comment section to motivate other students to apply, and also to motivate me
to make more such videos for you guys onto the channel. It's me, Yami.